तो दोस्तों, अभी आपने देखा होगा रस कंप्लीट हो चुके हैं, छंद कंप्लीट हो चुके हैं और आज का टॉपिक है अलंकार। अलंकार आज हम लोग केवल 3 पढ़ेंगे। एक अनुप्रास पढ़ेंगे, दूसरा यमक पढ़ेंगे और तीसरा श्लेष पढ़ेंगे। तो तीनों ही अलंकार की हम लोग पहले डेफिनेशन समझते हैं। पहला है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में एक ही शब्द की आवृत्ति बार-बार हो, चाहे उसके स्वर मिले या ना मिले, तो उसको हम लोग अनुप्रास अलंकार कहते हैं। सेकंड है यमक। इसमें यमक में एक ही शब्द के प्रयुक्त होने पर अनेक अर्थों में आवृत्ति हो, अनेक अर्थों में यानी 2 से अधिक अर्थों में आवृत्ति हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। तीसरा है श्लेष, जहाँ किसी भी शब्द के एक बार प्रयुक्त होने पर एक से अधिक अर्थ निकले, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। तो अनुप्रास हो गया, यमक हो गया, श्लेष हो गया। अब अनुप्रास अलंकार का उदाहरण हम लोग समझते हैं। तो इसका उदाहरण है चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जल थल में। तो ये इसका उदाहरण हो गया अनुप्रास का। अब हम लोग आते हैं यमक पे। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराय जग या पाए बौराय। तो इसमें कनक कनक का अर्थ होता है, एक कनक का अर्थ होता है सोना और एक कनक का अर्थ होता है साहित्य में सुंदर। दोनों के अर्थ अलग अलग हैं, शब्द एक ही है। तो ये हो गया यमक अलंकार। अब हम लोग आते हैं श्लेष पे। श्लेष में किसी शब्द के प्रयुक्त होने पर उसके एक से अनेक अर्थ निकले, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। तो इसका उदाहरण होता है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। तो ये इसका उदाहरण हो गए। आई होप आपको तीनों चीज़ें क्लियर हो गई हों। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो।